तो आइए प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करते। बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है आपकी, स्टोरी ऑफ द रेनबो। ये रेनबो की कहानी है कि रेनबो किस प्रकार से बनना शुरू हुआ था। वर्षा ऋतु आई, काफ़ी रंग थे, जो ये 7 रंग थे आपस में झगड़ रहे थे। वर्षा ऋतु आई और उसने कहा कि आप शांति से एक रेनबो बना के और खुशी से रहा करो, झगड़ा मत करो। फिर रेनबो बनना शुरू हुआ था। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये रेनबो, ये अलग अलग कलर जो है ये बोल रहे हैं। ये ग्रीन कलर है, ये जो कलर्स हैं सारे ये आपस में बोल रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो फिर बाद में देखो कैसे ये पूरा ये नीचे से ऊपर की तरफ ये नीचे ऐसे आया, एक रेनबो बन गया। बो तो धनुष, रेनबो वर्षा का धनुष है ये। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है। और आप बो में देख रहे हो एक कैंडी भी रखी हुई है। कैंडी बड़ी टेस्टी लगती है बच्चों को, तो आपका ध्यान अब कैंडी पे नहीं रहना चाहिए। अब आपने स्टोरी रीड करनी है, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, आपको समझनी है। ये कर्सर की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको एज ए कर्सर देखें, न कि इसको खाने के मूड से देखना है। बच्चों को कैंडी बड़ी पसंद है और रेनबो भी आपका बड़ा अच्छा चैप्टर आया हुआ है। तो अब देखिए, मैं कर्सर को लेके जाता हूँ आपका वहाँ पे। रीड दिस स्टोरी ऑफ द रेनबो। इस कहानी को पढ़ते हैं जो रेनबो के बारे में है। विच टीचेस अस, जो हमें सिखाती है, व्हाट इवन इफ़ वी आर डिफरेंट, कि हम यद्यपि हम अलग अलग हैं, भिन्न प्रकार के हैं, डिफरेंट हैं। फिर आगे दिया हुआ है उसमें, वी कैन स्टिल लाई टुगेदर, फिर भी हम इकट्ठे रह सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो रंग हैं, स्टार्टेड टू क्वारल, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। ऑल स्टेटेड दैट, सभी ने ये कहना शुरू किया कि दे वर द बेस्ट, वे सबसे अच्छे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर कलर ये कह रहा था मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। द मोस्ट यूज़फुल, वे कह रहे थे मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, यूज़फुल हूँ। एंड द मोस्ट फेवरेट, मैं सबका पसंदीदा हूँ, मैं सबको पसंद आता, मोस्ट फेवरेट हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें सभी डींगे आ रहे थे, अपनी अपनी कह रहे थे। ग्रीन स्पोक अलाउड, तो तभी ये जो एक ग्रीन कलर है पेड़ का देख रहे हैं, इसने बोलना शुरू किया। स्पोक अलाउड, ऊंचे स्वर में बोला। क्या बोला और देखते हैं क्या बोला उसने, क्या कहा। क्लियरली आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, साफ है कि बिल्कुल मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। आई एम, मैं हूँ। द साइन ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतीक हूँ। एंड ऑफ होप, और मैं उम्मीद हूँ। आई वॉज चूजन फॉर ग्रास, मैं घास के लिए चुना गया हूँ। ट्रीज़, पेड़ों के लिए चुना गया हूँ। एंड लीव्स, और पत्तों के लिए चुना गया हूँ। विदाउट मी, मेरे बगैर, ऑल एनिमल्स, सभी के सभी एनिमल्स वुड डाई, मर जाएंगे। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ी। लुक ओवर द कंट्री साइड एंड यू विल सी दैट आई एम इन द मेजोरिटी। लुक ओवर द कंट्री साइड होता है कि गांव में ग्रामीण परिवेश की तरफ देखिए, शहरों से हटकर। एंड यू विल सी, और आप देखेंगे कि आई एम इन द मेजोरिटी, कि मैं मेजोरिटी में हूँ, बहुतायत में हूँ, सबसे ज़्यादा संख्या मेरी है, ये ग्रीन कलर ने कहा। फिर आती है बारी ब्लू, इंटरप्टेड, बीच में बात काटते हुए ब्लू कलर ने बोला। यू ओनली थिंक अबाउट द अर्थ, आप तो केवल ज़मीन के बारे में सोचते हो। बट लुक एट द स्काई, लेकिन आसमान देखिए। एंड द सी, और सागर को देखिए। द ब्लू स्काई अबव इट इज़ सो वास्ट। द ब्लू स्काई अबव, ऊपर जो आसमान है, इज़ सो वास्ट, बहुत विशाल है। एंड पीसफुल, और बहुत ही शांत है। विदाउट माई पीस, मेरी शांति के बगैर, यूड ऑल बी फाइटिंग विद वन अनदर, मेरी शांति के बगैर तुम एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। एंड ओह द वाटर इज़ सो ब्लू, और देखिए पानी कितना नीला है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये जो वाटर है ये सोर्स ऑफ लाइफ है, ये जीवन का हिस्सा है। तो ब्लू कलर ने ये अपने बारे में समझाया, ग्रीन कलर ने अपने बारे में समझाया। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं और वहाँ से तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, ऊपर देख रहे हैं येलो चेकल्ड। फिर येलो कलर जो था वो मन में मुस्कुराया, हल्की जो हंसी होती है मुंह बंद करके धीरे धीरे हंसना, उसको बोलते चेकल्ड।
क्या बोला? डू यू हियर मी? क्या आप मुझे सुनते हो? आई ब्रिंग लाफ्टर, मैं हंसी लाता हूँ, मीन्स मैं लोगों के चेहरों पे हंसी लाता हूँ। जॉय एंड वार्मथ, खुशी और गर्माहट। इनटू द वर्ल्ड, संसार में। द सन इज येलो, सूर्य येलो है। द मून इज़ येलो, मून येलो है। एंड द स्टार्स आर येलो, स्टार्स येलो हैं। एवरी टाइम यू लुक एट ए सनफ्लावर, हर समय आप एक सनफ्लावर को देखते हैं। फिर उसके आगे यू स्टार्ट टू स्माइल, तो आप जब सनफ्लावर को देखते हैं, जब भी आप सनफ्लावर को देखते हैं हर समय आप मुस्कुराते हो। विदाउट मी देयर वुड बी नो फन, मेरे बगैर तो कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। ये येलो कलर ने अपने बारे में बताया। अब ऊपर देखिए, ऑरेंज स्टार्टेड नेक्स्ट टू ब्लो हर ट्रम्पेट, ट्रम्पेट तुर्री होता है बाजा। ऑरेंज ने शुरू कर दिया अपना बाजा बजाना, बोलना शुरू कर दिया। आई एम द कलर ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मैं जो कलर हूँ हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए हूँ। आई एम मे बी लेस बट आई एम प्रीसियस, मैं कम हो सकता हूँ लेकिन कीमती हूँ। आई एम इम्पोर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूँ। फॉर ऑल ह्यूमन बींग, सभी मानव जाति के लिए, मानवों के लिए। आई कैरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मैं सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन्स होते हैं वो लाता हूँ। थिंक ऑफ कैरेट्स, पम्पकिन्स, ऑरेंजेस, मैंगोज एंड पावपाज। पावपाज क्या होता है? ये ट्री होता है, ये पपाया जैसा फ्रूट है, वो देता है। तो ये कहता है आई डोंट हैंग अराउंड ऑल द टाइम बट व्हेन आई फील द स्काई एट सनराइज और सनसेट। कहता आई डोंट हैंग अराउंड ऑल द टाइम, मैं हर समय हैंग नहीं रहता हूँ, हर समय नहीं बना रहता हूँ। बट व्हेन आई फील द स्काई एट सनराइज और सनसेट, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो आसमान को मैं अपने कलर से भर देता हूँ। एवरी वन लव्स मी, हर कोई मुझसे प्यार करता है। दैट नो वन गिव्स अनदर थॉट टू एनी ऑफ यू, कि कोई भी आपको अलग विचार नहीं देता है। दैट गिव्स नहीं दे सकता है, अनदर कोई भी दूसरा आपको विचार नहीं दे सकता जो मैं देता हूँ। तो फिर जो था रेड की बारी आई। रेड कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, रेड भी लंबे समय तक अपने आप को नहीं रोक सका। ही शाउटेड आउट, उसने चिल्लाना शुरू किया। आई एम द रूलर ऑफ ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का शासक हूँ। आई एम ब्लड, मैं खून हूँ। लाइफ ब्लड, जीवन का खून। आई एम द कलर ऑफ डेंजर, मैं खतरे का प्रतीक हूँ। एंड ऑफ ब्रेवरी, और बहादुरी का भी प्रतीक हूँ। आई एम विलिंग टू फाइट फॉर ए काज, आई विलिंग टू फाइट, मेरी इच्छा रहती है फाइट करने की। फॉर ए काज, एक कारण के कारण, एक कारण है जिसके कारण मैं फ़ाइट कर सकता हूँ, जिसकी वजह है फ़ाइट करने की। आई एम द कलर ऑफ लव, मैं प्यार का प्रतीक हूँ। द रेड रोज एंड द पोपी, ये आप देख रहे हैं, ये पोपी फ्लावर है। तो पोपी फ्लावर ये कह रहा है कि मैं रेड रोज भी हूँ और पोपी की फ्लावर की जो वैरायटी है वो भी मैं ही हूँ। आगे है पर्पल स्ट्रेच हिमसेल्फ टू हिज फुल हाइट, पर्पल कलर ने अपनी फुल हाइट से अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा। ही वॉज वेरी टॉल एंड स्पोक विद ग्रेट पोम्प, और बड़ा दिखावा करते हुए उसने बोलना शुरू किया, अपने आप को बड़ा लंबा दिखाते हुए, और उसने अपने आप को फिर डींगे हाँकते हुए उसने बोलना शुरू किया। आई एम द कलर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर, मैं जो हूँ कलर हूँ रॉयल्टी और पावर का। रॉयल्टी होती है राजसी और पावर होती है ताकत। मैं राजाओं वाली जो ताकत है वो मेरे पास है। किंग्स, चीफ्स एंड बिशप्स, जो राजा हैं और मुखिया हैं और जो बिशप्स हैं, मंदिर मठों के पुजारी जो हैं, हैव ऑलवेज चूजन मी, वे हमेशा मुझे ही चूज करते हैं। देख रहे हैं ना ये कलर, ये राजा हैं, ये देखिए ये कलर ये इसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर आई एम द साइन ऑफ राइट एंड विजडम, इसलिए मैं प्रतीक हूँ, जो राइट है ठीक चीज़ है उनका, और ज्ञान का प्रतीक है, विजडम का। पीपल डू नॉट क्वेश्चन मी, लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। दे लिसन एंड ओबे, वे केवल सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। ये देखिए राजा, इनके कपड़ों जब कलर आप देख रहे हैं तो ये कलर बोल। फाइनली इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, अंत में इंडिगो धीरे से
एक सॉफ्ट आवाज़ में बोला, बट विद जस्ट एज मच डिटर्मिनेशन, बट लेकिन विद जस्ट एज मच, लेकिन मेरी जितनी जो दृढ़ संकल्पता है, एक डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने के लिए, उस डिटर्मिनेशन के साथ वो बोलता है, यू हार्डली नोटिस मी, आपने मुझको मुश्किल से ही नोटिस किया होगा, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस, मैं जो कलर हूँ वो शांति का प्रतीक हूँ, बिकॉज आई फील द नाइट, क्योंकि मैं रात की पूर्ति करता हूँ, आई एम द कलर ऑफ डीप वाटर, मैं जो कलर हूँ वो गहरे पानी का कलर हूँ, डीप वाटर का, यू नीड मी फॉर प्रेयर, आपको ज़रूरत है मेरी प्रेयर करने में, प्रार्थना जब करते हैं उस गहराई में उतरना होता है, एंड टू शो कॉन्ट्रास्ट, और विरोधाभास को शो करने के लिए मेरी ज़रूरत आपको पड़ती है। फिर आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, एंड सो द कलर्स वेंट ऑन बॉस्टिंग, और सो द कलर्स वेंट ऑन बॉस्टिंग, वो अपनी डींगे हाँकते रहे, ईज सर्टेन दैट ही वॉज द बेस्ट, प्रत्येक ये निश्चित करता रहा, ये दूसरों को बताता रहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। देयर क्वेरलिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर, उनका जो झगड़ा था वो बढ़ता गया। सडनली देयर वॉज ए ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, थंडर, सिगरी, सडनली क्या सिगरी, देयर वॉज, वहाँ थी, ए ब्राइट फ्लैश, एक चमकीली रोशनी, ऑफ लाइट, बिजली की, जो थी थंडर, आसमानी जो बिजली थी कड़क की, रोल्ड एंड बूम, एकदम से रोल्ड एंड बूम हुई वहाँ पे, जैसे कड़क की बिजली कड़कने की आवाज़ आप देखते हैं वो कैसा संकेत करती है, इधर उधर बिखर जाती है, आपको वो फैलती हुई नज़र आती है कड़क कड़क करते हुए। रेन स्टार्टेड टू पोर डाउन हैवीली, हैवी वर्षा गिरनी शुरू हो गई। इन द मिडल ऑफ ऑल द नॉइज़, सारी उसके मध्य में, इन द मिडल मीन्स के मध्य में, ऑफ ऑल द नॉइज़, जितना शोर शराबा था उसके मध्य में, रेन बिगेन टू स्पीक, वर्षा ने बोलना शुरू किया। वर्षा ने क्या बोलना शुरू किया? डियर कलर्स डू नॉट फाइट, प्यारे रंगों झगड़ा ना करो, अमंग योर सेल्फ, आपस में, डू यू नोट नो, क्या आप नहीं जानते हैं, दैट गॉड मेड यू ऑल, कि भगवान ने आप सभी को बनाया है, यू मेड यू ऑल यूनिक, ही मेड यू ऑल यूनिक, उसने, भगवान ने आप सभी को यूनिक बनाया है, एक अद्वितीय बनाया, एंड डिफरेंट, और डिफरेंट बनाया, औरों से अलग, ईच फॉर ए स्पेशल पर्पज़, हर किसी को एक मुख्य उद्देश्य से बनाया है। ही लव्स यू ऑल, वह आप सभी से प्यार करता है। ही वॉन्ट्स यू ऑल, वह आप सभी को चाहता है। नाउ जॉइन हैंड्स विद वन अनदर एंड कम टू मी, आप सब एक दूसरे से हाथ मिला लीजिए और आओ मेरे साथ चलो। द कलर्स डिड वॉट दे वर टोल्ड, कलर्स ने ऐसा ही किया जैसा कि उनको कहा गया। वर्षा ने जैसा उनको कहा कि मेरे साथ चलिए और आप आपस में रहिए, मिल कर के झगड़े नहीं, आपको भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, तो उन्होंने ऐसे किया और वर्षा के साथ साथ। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, रेन कंटिन्यूड, वर्षा लगातार होती रही। ये जो ऊपर जो डेट आ गई है जो प्रिंट हो गई, इसके नीचे लिखा हुआ रेन कंटिन्यूड, वर्षा लगातार होती रही। फिर आगे फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, व्हेन इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, ईच ऑफ यू विल स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, आपने अपने आप को आसमान की तरफ स्ट्रेच कर लेना है, फैला देना है। इन ए ग्रेट बो, एक बड़ा सा बो बनाते हुए, बो होता है धनुष बनाते हुए, ये वर्षा ने कलर्स को कहा। ऑफ कलर्स टू फॉर्म ए रेनबो, आपने सभी ने एक रेनबो फॉर्म करते हुए, ए ऐसे, ए यूँ अपने आप को यूँ स्ट्रेच कर लेना है, एक बड़ा सा बो बना देना है। तो वर्षा ने इनको कहा स्टे टुगेदर, इकट्ठे रहना है, एंड रिमाइंड द पीपल, और लोगों को याद दिलाते रहना है, दैट ईच इज़ डिफरेंट, कि हर कोई अलग है, बट दे कैन स्टिल लाइव इन पीस, लेकिन फिर भी वे एक शांति से रह सकते हैं। ये लोगों को आप शिक्षा दे सकते हैं। फिर आगे है एंड सो, और उससे आगे व्हेनेवर ए गुड रेन वॉशेस द वर्ल्ड, जब एक अच्छी वर्षा पूरे संसार को धो देती है, एंड ए रेनबो अपीयर्स इन द स्काई, अपीयर्स प्रकट होता है, इन द स्काई आसमान में, और जब एक रेनबो आसमान में प्रकट होता है, लेट अस रिमेंबर टू अप्रिशिएट वन अनदर, तो आओ एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू करते हैं। अब ये सारे के सारे कलर
एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, सारे के सारे खुश हैं, क्योंकि सभी के मिलने से ही रेनबो बनता है। खाली एक कलर रेनबो नहीं बना सकता है। तो यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। आप देखते हो भारत में भी विभिन्नता में एकता है, और यही भारत की खासियत है। तो दुनिया में जो रेनबो है, रेनबो की भी अपनी खासियत है। ये पहले झगड़ते थे, वो फिर वर्षा ऋतु आई और इनको मना लिया, अब ये सभी खुश होके एक रेनबो बना लेते हैं। तो ये थी बच्चों रेनबो की एक छोटी सी कहानी। अब खाओ कैंडी, ये लो और ये लो, ये खाओ कैंडी खाओ, मस्त रहो, खुश रहो।